हेलो ब्यूटीफुल पीपल, तो वेलकम टू अवर प्यारा सा चैनल डिजिटल खिलाड़ी। तो आज हम फिर से आए हैं एक नए टॉपिक के साथ कि सक्सेस क्या है। मतलब जो सक्सेस है उसका मतलब हम थोड़ा सा उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे या फिर उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे। मतलब लोग बहुत कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं सक्सेस मिल रहा, या फिर मैं किस पाथ से जाऊँ, या फिर मतलब कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करने से मुझे सक्सेस मिलेगा, ये सब। अरे मतलब तुम्हें कोई ऐसे हाथ में उठा के नहीं दे सकता कि बेटा ये ले लो, ये वाला तुम ये स्टेप्स तुम फॉलो कर लो और ये रास्ता तुम अपना लो कि तब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। नहीं, ये बहुत गलत बात है। किसी के लिए भी सक्सेस का रास्ता एक जैसा नहीं हो सकता। एक चाय वाले का रास्ता अलग, एक चाय की ठेली से उसका मतलब पूरा इंटरनेशनल उसके बिजनेस को ग्रो करने में उसका अलग होगा। और या फिर अगर कोई नीट या जेईई का प्रेप कर रहा है तो उसमें सब ज्यादा से ज्यादा उसके दिन रात पढ़ के मेहनत करके उसको और उसके बाद उसका जो गोल है उसको अचीव करना, उसके लिए सक्सेस का मतलब अलग होगा। या फिर ऐसे ही मतलब सबके लिए सक्सेस का मतलब अलग होता है। मतलब कोई भी ऐसा कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि तुम्हें ये स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, इसी रास्ते से जाओ और तुम्हें सक्सेस मिल जाएगा। नहीं, उसको तुम्हें अपने आप से बनाना पड़ेगा। अपने आप अपना जिंदगी अरे जिंदगी तुम्हारी है तो सक्सेस भी तुम्हारी होगी। तो बनाना किसको पड़ेगा? कोई और तुम्हें लाके नहीं दे सकता, तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा, खुद उस पर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब जाकर तुम्हें सक्सेस मिलेगी। ओके, तो मतलब जैसे कि किसी सोच लीजिए कि मतलब अगर पहले ये बता देता हूँ कि मतलब सक्सेस जो है ना, तो जो मेरे मतलब से आता है, मेरे अंदर से आता है। तो सक्सेस कुछ ऐसा, सक्सेस कोई बड़ी तोप नहीं है। सक्सेस का अगर एक लाइन में बोला जाए तो इट्स लाइक हैप्पीनेस ऑफ समथिंग यू अचीव। ओके, हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन, ये सेटिस्फेक्शन वर्ड है। ओके, जो ये अंदर से जो सेटिस्फाइड होते हैं हम, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है कुछ जब हम अपना ड्रीम को अचीव कर लेते हैं या फिर हम अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं, उसके बाद जो अंदर से खुशी मिलती है। ओके, तो वो बात है। तो उससे जो खुशी मिलती है हमें, या फिर हाँ मैंने जिंदगी में कुछ कर लिया, उस सेटिस्फेक्शन को हम सक्सेस बोलते हैं। ठीक है, कोई मतलब सक्सेस का ना तो कोई सराउंडिंग है, ना तो कोई लिमिट है, ना तो उसका कोई अमाउंट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो जैसे कि मतलब एक व्यक्ति है जो मतलब एक सरकारी नौकरी कर रहा है। ओके, तो उसको 7,000 महीना का तनख्वाह मिल रहा है। उसको लगता है कि वो अभी जिंदगी में सेटल है, उसको 7,000 का महीना मिल रहा है, अच्छे से घर बार चल रहा है, बीवी भी खुश है, घर में भी खुश है, बच्चे भी खुश है, स्कूल में अच्छा स्कूल में जा रहे हैं, सब कुछ उसका सेटल है। तो उसको लगता है कि हाँ भाई, अब मैं जिंदगी में सफल हो चुका हूँ, बस इतना ही हो गया, मैं सक्सेस बन चुका हूँ। और सभी लोगों को लगेगा कि हाँ बंदे का गवर्नमेंट जॉब लग चुका है, अब तो उसकी जिंदगी सिक्योर हो गई, सभी लोग इतने खुशी से रह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबको लगेगा कि अब वो व्यक्ति सक्सेसफुल बन चुका है। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट बात पे और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एक बिजनेसमैन हो गया, ठीक है, तो उसको वो महीना में 6 लाख कमा रहे। आप सोचिए आप, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को जब महीने में 6 लाख मिल रहा है वो सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि उसका मोटो अलग है, उसका गोल अलग है, ड्रीम अलग है। क्योंकि उसको महीने का क्या उसको मतलब महीने का 15 लाख भी कमाना चाहता होगा वो, या फिर 1 करोड़ कमाना चाहता है, 100 करोड़ कमाना चाहता होगा महीना का। तो क्या हुआ, उसको अंदर से वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही, उसको अंदर से वो खुशी नहीं आ रही कि अरे यार नहीं यार, मैं ऐसा मेरा ये है, मेरा वो है। तो वो भी डिप्रेशन में हो सकता है यार। मतलब डिप्रेशन नहीं बोलते उसको, अच्छा खासा कमा ही रहा है, लेकिन जो अंदर का जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं आ रहा। तो उसका हिसाब से क्या है, वो सक्सेसफुल नहीं है। ओके, तो ये एक बात होगी। तो अब सोचो, मतलब इतने सारे अब मैंने बातें बोल दी, तो इसका मतलब ये नहीं अच्छा तो सेटिस्फेक्शन है, तो अच्छा तो सक्सेस वक्सेस कुछ नहीं आता, तो अंदर का खुशी है, तो मैं तो हमेशा खुशी रहता हूँ। महीने का 30,000 अच्छा सा मिल रहा है, मेरा घर में सब सुखी है, मेरी बीवी भी अच्छी है, या फिर मैं सबको घुमा भी रहा हूँ, खा भी रहा हूँ, पी भी दोस्तों के साथ ऐश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। ये सब सोच के बिस्तर में लेट जाओगे तो कुछ नहीं होगा। जिंदगी अगर चल रही है तो तुम क्यों थम जाओगे? तुम्हें तो दौड़ना चाहिए ना।
अगर आज तुमने ऑल्टो लिया है तो रोल्स रॉयस लेने का सोचो ना। आज अगर साइकिल पे घूम रहे हो तो निंजा लेने की सोचो ना। मन नहीं होता? क्यों रुक जाओगे तुम? नहीं यार। तो मतलब जिंदगी में और तो आज अगर इतनी खुशी मिल रही है तो उसको इतना करने की सोचो। अपने आप को और बेहतर बनाओ, अपने आप पे और काम करो, जितना हो सके एफर्ट्स डालो, जिंदगी में और बेहतर बनो ना। इतने में क्यों खुश रहोगे जब तुम्हें इतना मिल सकता है? कभी नॉर्मल जिंदगी मत जियो। शकुंतला देवी ने भी बोला था। उस सिनेमा में एक डायलॉग है जिसका जो मतलब मेरे दिमाग में अब भी मतलब गूंजता रहता है, मतलब माइंड ब्लोइंग। क्या बोला उन्होंने पता है उसमें? जब सबने उसको बोला कि आप क्यों नॉर्मल नहीं है, आप क्यों ऐसे रहते हैं, सबसे अलग क्यों है, तब उसने क्या बोला पता है? जब मैं अमेजिंग बन सकती हूँ तो नॉर्मल क्यों बनूं? समझ रहे हो बात को? गहराई से समझो। इसका गहराई जो है, मतलब इस बात का जो मतलब मीनिंग है ना, उसको समझो। हाँ, तुम सोचो, जब तुम अमेजिंग बन सकते हो तो नॉर्मल क्यों बनो? अच्छा, मतलब ओ राहुल, ओ ये पूजा, हाँ, सोचो, मतलब तुम्हें देख के जो करेंगे। तो अभी अगर मुकेश अंबानी को देख लिया तो अरे वो देखो मुकेश अंबानी जा रहे हैं, अरे फोटो खिंचवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अभी अगर ऋतिक रोशन जाएगा तो लोग फोटो खिंचवाने आ जाएंगे। तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाता है कोई? बोलो, तुम खिंचवाता है? तुम नहीं ना? क्यों? वही बोल रहा हूं, मतलब कभी अपने आप को मतलब एक पिंजरे में मत कैद करो। ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। समझ रहे हो? इस कंफर्ट जोन ने ही तुम्हें बहुत मतलब ये ऐसा एक लड्डू बना कर रख दिया। ये रह जाओ तुम नहीं। ब्रूस ली ने भी बोला था कि पानी की तरह बनो। समझा? ये दुनिया बहुत बड़ी है जनाब। ये जिंदगी भी तुम जितना सोच रहे हो ना, इतनी सी है नहीं है। भगवान ने जितना दिया है बहुत दिया है। समझे? तो इस जिंदगी जितनी बड़ी है, ये दुनिया जितना बड़ा है, ये यूनिवर्स में सोचो ना, यूनिवर्स कितना बड़ा है, सोचो। तो तुम अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि तुम पूरी दुनिया को जीत सको, कि दुनिया पूरा नाम तुम्हारा नाम से तुम्हें याद रखे। तुम अगर इस दुनिया से कभी चले भी गई ना तो तुम्हारा नाम यहाँ पे रह जाए सारा। और जो मतलब ऐसा इतना सफल बन जाओ कि तुम्हारे नाम पे लोग दिवस पालन करें। ऐसा सफलता लाओ जिंदगी में। और कुछ और एक पॉइंट है कि अभी के यूथ में मतलब क्या हो जाता है, वो लोग जैसे कि कोई बिजनेस स्टार्ट कर दे या फिर कोई मतलब एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, मतलब यूपीएससी का दे रहा है सोशली से, ठीक है, मतलब यही 2-3 साल से दे रहा है, वो 4 साल हो गए, चलो अभी मतलब उसे गिव अप करने का मन कर रहा है। मतलब क्या है तुम्हें? और मतलब वो बोलेगा कि नहीं यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ऐसे रोंडू तेरे ऐसे मतलब ऐसे बोलेगा कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतना एफर्ट डालता हूँ, कुछ नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं फलाना ढिमकाना, ठीक है। मतलब क्या है, वो डिप्रेशन में चला जाता है बंदा, तो वो गिव अप करने का सोच जाता है। अरे नहीं, रुक जाओ, यही बात है। अगर सोच लो कि जिंदगी एक सफलता एक पूरी दिन है, लोग सुबह से लेकर शाम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन रात तक का सब्र नहीं करते कि अगली सूरज बहुत शानदार हो। समझ रहे हो? तो यही बेटा वो सफलता है। सफलता वक्त मांगती है, समझ रहे हो? थोड़ा धैर्य से काम लो, पेशेंस लो। अरे क्या हुआ, तुम्हारे जीवन के 2 साल चले गए, चले नहीं गए हो। खुद को पूछो कि इस 2 सालों में अगर तुमने सच में मेहनत की है, सच में एफर्ट्स डाले हैं, तो तुममें कितना बदलाव आया है यार। कितनी नॉलेज इस माइंड में तुमने भर लिया होगा। तुम समझ रहे हो इस बात को? ये बहुत बेहतरीन बात है, सोच लो बेटा। इसको अगर समझ गए ना तो कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा 2 साल वेस्ट हो गया, मेरा 3 साल वेस्ट हो गया। कभी नहीं वेस्ट होगा अगर तुमने सच में एफर्ट्स डाला है, तुमने मेहनत नहीं किया, मेहनत किया है। अगर नहीं किया है ना तो ऐसे ही बोलने से कुछ नहीं होगा। तब तक अगर तुमने मेहनत ही नहीं किया तो सक्सेस के बारे में तो सोचो भी मत तुम, ठीक है, सो जाओ तुम, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हो? लेकिन अगर सच में तुमने मेहनत की है तो अपने आप को एक बार पूछो कि मुझमें क्या क्या बदलाव आया है। क्या सच में मैंने अपने कुछ तो अचीव किया होगा इन 2 सालों में? अगर यूपीएससी नहीं, नीट नहीं, जेई नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, या फिर मैंने बिजनेस में 100-150 करोड़ नहीं कमा लिया, तो कुछ ना कुछ तो कमाया होगा यार। सबका है एक लिमिट होता है, ठीक है। तुमने 2 सालों में इतना कमाया, ठीक है, और 2 साल लगा दो, क्या पता तुम्हारा ड्रीम सक्सेसफुल हो जाओ, तुम जो सोच रहे हो तुम वो बन जाओ। समझ रहे हो? तो मतलब अपने आप का
तुम्हारा माइंड क्लियर रखो कि अगर तुम मेहनत कर रहे हो, तुम कंसिस्टेंसी रख रहे हो, अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, तो तुम्हारा वक्त ऐसे ही नहीं जाएगा। कुछ ना कुछ तो तुम अचीव करोगे ही, मतलब कुछ ना कुछ तो तुम्हें मिल ही रहा होगा, समझ रहे हो? तुम उसको ढूंढो, ये मत ढूंढो कि तुमने क्या हासिल नहीं किया, तुम उसको ढूंढो कि तुमने क्या हासिल किया। समझ रहे हो मेरी बात? तब तुम कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे और तुम अपने गोल की तरफ और तेजी से आगे बढ़ने का तुम्हें जज्बा आ जाएगा, ठीक है? तो यही था। तो याद रखना, मतलब सक्सेस के पीछे भाग के डिप्रेस्ड भी नहीं होना है और नहीं सक्सेस नहीं चाहिए ऐसा सोच के बिस्तर में लेट भी नहीं जाना है। तुम सक्सेस के पीछे नहीं बेटा, एक्सीलेंस के पीछे भागो। 3 इडियट्स मूवी में भी बोला गया है यार। मेरी बात नहीं सुनते हो, आमिर खान की तो कम से कम सुन लो, फुनसुक वांगडू की तो सुन लो यार। तुम वही मैंने जो पहले पॉइंट में बोला, एक्सीलेंस के पीछे, मतलब जितना अपने आप को बेहतरीन बनाओगे उतना तुम उस फील्ड में मास्टर बनोगे और उतना तुम्हें उस गोल को अचीव करने में मजा आएगा। अगर सभी चीजें अगर तुम्हें ऐसे मतलब ऐसे हाथों में मिल जाए, अगर तुम सोच लो कि तुम्हारे पास एक पिटारा है जिसमें पैसा जितना भी तुम निकालो खत्म ही नहीं होता, वो जितना भी खत्म, तुम्हारे पूरी दुनिया ही तुम्हारी है, ऐसा समझ लो, तो तुम्हें कोई मतलब नहीं रहेगा कि तुम इसको तोड़ दो या फिर कुछ ऐसा कर दो या फिर उसको मतलब फाड़ दो, कुछ भी करो तुम, उससे तुम्हें कोई मतलब ही नहीं रहेगा। उससे तुम्हें ना तो कोई प्यार होगा, ना तो उससे तुम्हें कोई उम्मीद होगी, कुछ नहीं होगा उससे। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या मैं बोल रहा हूँ? तो क्या होता है, तो सोचो, जिस चीज को पाने के लिए तुमने इतनी मेहनत की होगी, तुमने अपना जिंदगी का कीमती वक्त लगाया होगा, जिस दिन तुम उससे अचीव करोगे तो सोचो कैसा वो फील को सोचो, उस फील को लाओ, उसके बारे में सोचो। जो तुम्हें अभी नहीं मिला उसके बारे में मत सोचो, जो तुम अचीव करने जा रहे हो उसके बारे में सोचो। उस दिन को सोचो जब तुम्हारे मम्मी डैडी तुम पे प्राउड फील करेंगे, आसपास के लोग जो बोलते थे ये क्या गंदा बच्चा है, वो एक दिन तुम्हें सर झुका के बोलेंगे कि बेटा बेटा जी ये थोड़ा सा हमारे बच्चे को भी थोड़ा सिखा दीजिए कि ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, ये बंदा नहीं करता है। तो मतलब यही बात है, तो समझ लीजिए ना, समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझे ना? अगर समझे हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा और तुम्हें इससे क्या सीख मिला। अगर थोड़ा सा भी तुम्हारी जिंदगी में मेरा अगर थोड़ा सा एफर्ट्स हो गया ना, तो मुझे बस तुम लोगों की दुआएं चाहिए, बस और कुछ नहीं। मैं भी अभी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ भाइयों, हाँ, मैं भी अपनी जिंदगी में सफल होना चाहता हूँ। मेरे भी कुछ ड्रीम्स है, कुछ मैंने अचीव कर लिया है और कुछ मैंने नहीं किया है जिनको मुझे अचीव करना है। तो ठीक है, साथ में आगे बढ़ते हैं भाइयों। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग अपने आप को और बेहतरीन बनाए, जिस फील्ड में है और उसमें मास्टर बनिए, उसमें और आगे बढ़िए। भगवान आपका भला करे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो अपने कीमती वक्त देके इस वीडियो को देखा है, तो उसी कीमती वक्त को और जोड़ के आप लोग अपने जिंदगी को बेहतर बनाइए। बाय।